आइए करते हैं 6.4 का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F हैं। त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। दिए गए कथन के अनुसार सर्वप्रथम चित्र बनाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेंगे ABC जैसा कहा गया है। चलिए जल्दी से चित्र बना लेते हैं। ये 11 और ये 7। चलिए तो यहाँ पर जैसा कह रहा है वैसे ही नाम दे देते हैं जल्दी से। कह रहा है कि त्रिभुज ABC है, ये मान लीजिए ABC नाम हो गया हमारे पास। ABC की भुजाओं AB, BC, CA के मध्य बिंदु दिए गए हैं। यहाँ पर हमारे पास D, E और F। ये D, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए ये हो गया E और इसका मध्य बिंदु ये मान लीजिए ये हो गया F। मध्य बिंदु है। और अब हमें त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। DEF और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। इसको मिला देते हैं बच्चों। कुछ हमें मध्य बिंदु प्रमेय की याद आ रही है कक्षा 9 की। क्या थी वो कि त्रिभुज में इन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की समांतर और आधी होती है। ये इसका मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु और ये इसका मध्य बिंदु। चलिए हल करना प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम दिया है त्रिभुज ABC में D, E व F AB, या यहाँ पे एक चीज लिख देते हैं क्रमशः AB, BC व AC के मध्य बिंदु हैं। ये बात हमें दी गई है। इसके बाद आते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या? यहाँ पर बच्चों अनुपात ज्ञात करना है तो हम लिख देंगे ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है बच्चों? देखते जरा एक बार। कह रहा था कि त्रिभुज DEF और ABC के क्षेत्रफलों के अनुपात। तो DEF ज्ञात करना है, क्षेत्रफल त्रिभुज DEF अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज ABC को। इस अनुपात को हमें बच्चों ज्ञात करना है कि क्षेत्रफल त्रिभुज DEF अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज ABC क्या होना चाहिए। DEF और ABC। चलिए बच्चों उपपत्ति पे आते हैं। अब देखिए ध्यान से बच्चों जरा यहाँ पर कि यहाँ पर DEF और ABC के क्षेत्रफलों के अगर हमें अनुपात ज्ञात करने हैं तो क्या करना होगा? पहले तो इन्हें समरूप होना चाहिए इनको, और दूसरा इनकी संगत भुजाओं में कोई संबंध हमें पता होना चाहिए। तो संगत भुजाओं में संबंध तो पता हो सकता है बच्चों। अब देखिए जरा त्रिभुज, पहले संगत भुजाओं का संबंध निकाल लेते हैं। त्रिभुज ABC में D व F क्रमशः AB व AC के मध्य बिंदु हैं। इस आधार पर बच्चों क्या कह सकते हैं कि भाई DF समांतर होगी BC के और DF
बराबर होगी 1/2 BC के। ये हो गया समीकरण नंबर 1 दोनों को मिला के। और ये कक्षाएं 9 में हमने प्रमेय पढ़ी थी मध्य बिंदु प्रमेय से। क्या थी मध्य बिंदु प्रमेय का साधारण प्रतिज्ञा? ये त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की समांतर और आधी होती है। तो अब हमारे पास DF और BC में एक संबंध तो आ गया। अब क्या करना होगा बच्चों में, ध्यान से जरा देखिए। यहाँ पर DF समांतर है BC के, देखिए जरा ध्यान से। यहाँ पर DF समांतर है BC के। अभी हमने समीकरण नंबर 1 पे लिखा है, तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि बच्चों की DF समांतर होगी BE के भी। एक ही बात है, देखिए जरा चित्र में, अगर DF BC के समांतर है तो DF BE के समांतर भी तो होगी, क्योंकि BE BC का ही तो एक भाग है। बिल्कुल इसी प्रकार हम बच्चों ये लिख सकते हैं कि EF, ध्यान से देखिए, EF समांतर होगी BD के। इसी प्रकार से EF समांतर हो जाएगी BD के। कैसे? देखिए, पहले EF समांतर होगी AB के मध्य बिंदु प्रमेय से, और उसके आधार पर हम लिखेंगे कि EF समांतर है BD के। तो अब देखिए जरा, चतुर्भुज BDFE को देखें तो सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े यहाँ पर समांतर हो गए। इस आधार पर ये बच्चों चतुर्भुज कैसा हो जाएगा? एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं therefore BDFE एक पैरेललोग्राम होगा, ये एक समांतर चतुर्भुज होगा। और बच्चों में जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कोण B बराबर हो जाएगा बच्चों कोण F के। यहाँ पर रेफरेंस दे देंगे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। इसी प्रकार बच्चों, इसी प्रकार हम ये लिख सकते हैं कोण B कोण F के बराबर आया है। इसी प्रकार कोण C किसके बराबर आ जाएगा? देखिए, कोण D के, व कोण A किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? कोण E के। देखिए, कोण B कोण F के बराबर आया है, उसी आधार पर कोण C कोण D के बराबर आ जाएगा, और उसी आधार पर कोण A कोण E के बराबर आ जाएगा। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि अब त्रिभुज, देखिए इधर वाला BCA या ACB कैसे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ACB समरूप होगा त्रिभुज EDF के। क्रम ध्यान रखिए जरा, EDF के। त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज EDF के। और कौन सी समरूपता लगी बच्चों? ये ट्रिपल A सिमिलरिटी, कोण समरूपता के द्वारा ये दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप हो गए। अब हमें इन्हीं के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें बच्चों ज्ञात करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे, अब बस लगभग समाप्ति की ओर है प्रश्न हमारा। क्षेत्रफल त्रिभुज ACB बटे क्षेत्रफल त्रिभुज EDF बराबर होगा दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। तो संगत भुजाएं कौन सी रहेंगी? इनमें संबंध पता है हमें, BC और DF। तो यहाँ पर लिखेंगे CB बटे DF का वर्ग, और यहाँ पे रिलेशन लिख देंगे। किस आधार पर लिखा हमने? पूरी आधार पर लिखा वही। फिर से दोहरा देते हैं आपके लिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब देखिए जरा, समीकरण नंबर 1 में DF बराबर 1/2 BC लिखा हुआ है। हमें मगर BC बटे DF निकालना है, तो अगर आप DF को पक्षांतर कर लेंगे उस तरफ और 1/2 को इधर लाएंगे तो आ जाएगा सीधे सीधे 2, अर्थात BC बटे DF बराबर 2/1। तो इसके आधार पर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2/1 का वर्ग, और यहाँ पर रेफरेंस दे देंगे समीकरण 1 से। देखिए ध्यान से, समीकरण 1 में DF बराबर 1/2 BC लिखा है, तो अगर हम BC को उधर पक्षांतर करें तो बटे BC हो जाएगा।
1/2 को इधर लाए तो 2/1 हो जाएगा। बस हमारा काम हो गया, उत्तर आ गया। ये हमारे पास 2 कवर करेंगे 4 और 1 कवर करेंगे 1, अनुपात आ गया 4:1। तो अर्थात हम लिखेंगे फाइनली कि क्षेत्रफल त्रिभुज एसीबी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज ईडीएफ बराबर 4/1। यही बच्चों हमारा उत्तर है, यही हमसे पूछा गया था। तो हमारे पास जो अनुपात है, जो अभिष्ट अनुपात है, नहीं बच्चों उल्टा हो गया, यहाँ पर डीईएफ और एबीसी का अनुपात पूछा गया। तो अभी इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्षेत्रफल त्रिभुज ईडीएफ बटे क्षेत्रफल त्रिभुज एसीबी बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/4, अर्थात अनुपात अभिष्ट अनुपात हो गया 1:4। यही बच्चों हमारा उत्तर है। चलिए बच्चों, धन्यवाद।